जय हिंद दोस्तों, मैं सन्नी सर। आज को मैं वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जो न तो कोई शिक्षक बताए हैं और खुद को कोई जानने का भी प्रयास नहीं किया है। आज से हम ज्वालामुखी बन जाएंगे। कैसे पढ़ेंगे एक बार में याद हो जाएगा। कैसे सक्सेस होंगे एक बार में हम सक्सेस हो जाएंगे। हम एक बार में चुटकी मारेंगे सक्सेस होंगे। कैसे होंगे उसको आज मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ मैं लिखा हुआ है, स्वयं को अंतर्मुखी करने वाला महा मोटिवेशन। अपने आप को स्वयं को अंतर्मुख हो, अपने आप को जागृत कैसे करेंगे आप आज वो सीखने वाले हैं। तो वीडियो का स्किप नहीं करना, पूरा देखना बहादुर। मेरा चैलेंज है, दावा है, यह आज आपको लाइफ को बदल देगा। अगर रात भर नहीं पढ़ते तो रात भर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। हरदम खाना खाते हैं, खाना खाना छोड़ देंगे, सिर्फ रात भर पढ़ेंगे। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, लिखे कि शंका और प्रतिरोध के साथ नहीं आपको पढ़ना है। शंका और प्रतिरोध के साथ मत पढ़िए, हिंसा और निराशा के साथ भी नहीं पढ़ना है, बल्कि जबरदस्त ऊर्जा के साथ हमको पढ़ना है। अब कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में हम आगे बताएंगे। एक जवाब लिखे हैं कि समय को समय बिताने के लिए आपको नहीं पढ़ना है, समय बिताने के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बल्कि समय को सर्वोत्कृष्ट उपयोग कैसे करेंगे उसके लिए पढ़ना है। खुद को बदलना है, किसी और को बदलना है ये भी नहीं सोचना है। खुद को बदलना है ये सोच के पढ़ना है। अगर खुद को हम बदल देंगे तो बहुत आगे निकल जाएंगे। तो चलिए मैं आज आपको मैं शुरू करता हूँ जो जिंदगी में आपको परिवर्तन बिल्कुल ला देगा। गारंटी है कि लिख के देता हूँ कि ला देगा। आप तो पूरा वीडियो को पहले देख लीजिएगा। मैं चैलेंज करता हूँ कि जिंदगी में असफलता आपको कदम ही नहीं लगेगा। असफलता आपसे बहुत दूर भाग जाएगा, जिंदगी में सफल होंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे शुरू करता हूँ, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं मैं उनको इस बारे में बता रहा हूँ। आप यंग हैं, यंग में ऊर्जा होता है कैसे, जो मैं बताना चाहता हूँ। जब नदी को देखे हो, जब नदी शांत बहती है, बिल्कुल शांत बहती है, यानी अपने ऊर्जा को आराम से लेकर जाती है, तो कोई नदी को नहीं पूछता। नदी को खतरनाक रूप को देख ही नहीं पाता है। लेकिन जब नदी अपनी एनर्जी को समेट लेती है और बाढ़ का रूप लाती है तो न जाने कितना परिवर्तन कर देती है। उसके सामने कोई टिकता है नहीं। पर्वत को उठा ले जाती है, जितना भी आंधी तूफान है, पेड़ पौधे सबको बहा ले जाती है। हवा को देखे होंगे, हवा बहुत ही मंद गति से चलता है, बहुत ही मंद गति चल रहा है, हवा का वैल्यू नहीं समझते। लेकिन जब हवा अपनी एनर्जी को समेटता है, आंधी या तूफान ला देता है, न जाने कितना परिवर्तन ला देता है, कितना विनाशकारी परिवर्तन ला देता है, उसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार विद्यार्थी में ऊर्जा है, ज्वालामुखी है। अगर अपनी एनर्जी को समेट लिया तो न जाने कौन सा परिवर्तन कर देगा। आपने सुने होंगे कि क्लास में पीछे बैठने वाला बच्चा, सबसे पीछे बेंच पर बैठने वाला बच्चा तो एक बार मायूस करता है। क्यों? अपनी ऊर्जा को जगा देता है। एक बार जगाइए ना उसमें, आप बहुत आगे निकल जाएंगे। तो बार बार कह रहे हैं यंग में ऊर्जा होता है, ऊर्जा को समेटना है, सही दिशा देना है। बहुत सारे विद्यार्थी को सही शिक्षक नहीं मिल रहे, मिसगाइड हो रहा है। तो मैं मुझसे जुड़िए ना, मैं चैलेंज करता हूँ, परिवर्तन ला दूंगा, आपको सफल बना के छोड़ूंगा। परिश्रम, परिश्रम ध्यान रखेंगे। एक विद्यार्थी ने बोला कि सर परिश्रम क्यों करेंगे, हम इतना भीड़ बढ़ गया है, हमसे नहीं होगा। हम ये गलत बिल्कुल है। जो विद्यार्थी परिश्रम करता है, परिश्रम से जो दरवाजा अपना खोलता है, उस दरवाजा पर परमात्मा का पहरा रहता है, उसे कोई बंद ही नहीं कर सकता है। ये ध्यान रखना हमेशा। उस दरवाजा पर हमेशा परमात्मा का पहरा रहता है, उसको दुनिया कोई ताकत बंद नहीं से कर सकता है। और उस दरवाजा में तुम्हारा मेहनत से खोला हुआ है, हमारा मेहनत से खोला हुआ है, हम ही उसमें प्रवेश करेंगे। सक्सेस गारंटी है, इसे कोई रोक ही नहीं सकता है। तो स्वयं को केंद्रित करना है। कैसे केंद्रित करेंगे? अगर हम स्वयं को केंद्रित नहीं करेंगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पा सकते हैं। तो स्वयं को केंद्रित, एक मैं एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। सूर्य को किरण को जहां तहां बिखरा पड़ा रहता है, सूर्य को किरण के देखें, एक छोटा सा ग्लास लेकर, एक छोटा सा चश्मा लेकर अगर हम सूर्य के किरण को रख, सूर्य कहाँ अनंत दूर पे है, अनंत दूर पे, लगभग 15,000 किलोमीटर, 1500 करोड़ किलोमीटर दूर है। लेकिन क्या करता है वो, एक छोटा सा चश्मा जो निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग्स है, वो सूर्य को किरण को क्या कर कॉन्सेंट्रेट कर लेती है, केंद्रित करके आग लगा देती है। अगर उसके उस शीशे के नीचे, उस शीशे के आगे या उस चश्मे के आगे रखते हैं, ईंधन को रखते हैं, कागज को रखते हैं, किसी पदार्थ को रखते हैं, तो आग लगा देता है। इसी प्रकार अपनी एनर्जी को जमा करिए। आप एक बार केंद्रित तो करिए, किताब रूपी क्या ईंधन एकदम आग बन जाएगा। पी जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, पी जाएंगे। तो हमेशा इसको ध्यान रखना है बहादुर, हमेशा ध्यान रखना है। तो स्वयं को केंद्रित करेंगे। एक चीज और ध्यान देते हैं, माता पिता को देखें ना, माता पिता को सफल होने के लिए बहुत तरस रहे हैं। आपका समाज देख रहा है, गांव घर में जाते होंगे, एक बार माँ के अपने को देखना। मैं फिर से कहता हूं, आप कैसे घर लौट के ऐसे खाली हाथ जाएंगे, कैसे बिना सक्सेस को लिए घर जाएंगे? आपका माँ इंतजार कर रही कि मेरा बेटा सफल हो के आएगा। उस आंखों को एक बार देखना, सपना को देखना, क्या उसमें लिखा हुआ है। तो मैं फिर से कहता हूं, माँ बाप के सपनों को एक बार आंख को देखिएगा, निहारिएगा, क्या उनका आंख खोज रहा है, समाज क्या खोज रहा है। अब गांव घर जाते हैं तो पूरा गांव के लोग देखते हैं कि नहीं,
ये लड़का बहुत अच्छा करेगा, बहुत जिंदगी में जाके आगे अच्छा करेगा। तो इसको हमेशा ध्यान देना है, माँ पिताजी को सपनों को देखना है। मैं जो कहते हुए आंख में मतलब आंसू स्वयं को आह्लादित हो जाते हैं, कैसे घर लौट सकते हैं। मेरी माँ पिताजी ने जब दुनिया में हम नहीं आए तब से इंतजार कर रहे हैं मेरा बच्चा सक्सेस करेगा। कैसे उनको हो ही नहीं सकता कि मैं घर लौट जाऊंगा। विजय जब भी जाऊंगा तो विजय ध्वजा फहरा के ही जाऊंगा। तो मैं कहता हूं आप मुझसे जुड़िए, मैं चैलेंज करता हूं। 40 वैकेंसी भी आ रहा है, फौज का आ रहा है। अगर जो भी बच्चा जुड़ेगा उसको रिटर्न में 90+ 95+ रहेगा, गारंटी कहते हैं बात, छूटेगा ही नहीं छूटेगा। किसी भी जॉब का तैयारी करता हो, अगर ईमानदारी से टीचर काम करेगा ना तो एक विद्यार्थी सक्सेस नहीं होगा, सब विद्यार्थी सक्सेस होगा। एक है जो अनसक्सेस हो ही नहीं सकता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे बहादुर। एक चीज मैं और बता देना चाहता हूँ, आप पे 4 पीढ़ी का कर्ज है, 4 पीढ़ी का आप ही सुधार सकते हैं। 4 पीढ़ी का आप पे कर्ज है। क्या कर्ज है? अगर आप जॉब में जाते हैं तो आपको दादा दादी का सुख मिलेगा, पापा को सुख मिलेगा, स्वयं को सुख मिलेगा, आपके बच्चे को सुख मिलेगा, उसके आने वाले बच्चे को आप देख सकते हैं। आप पर बहुत बड़ा कंधा पे बोझ है, वजन है, आप ही चाहेंगे तो इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये हमेशा ध्यान देना। तो कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, इसको मैं आगे ही वीडियो में गाइड करता रहूँगा। तो फिर से कह रहा हूँ, एक फौज का वैकेंसी आ रहा है, आने वाला रेलवे का एग्जाम चल रहा है। अब वीडियो मेरा रेगुलर जा रहा है, इसको बनाने के पीछे एक ही रीजन था, आप मुझसे जुड़ जाइए और मेरे साथ कदम बढ़ाइए। 6 महीने के अंदर को दुनिया के कोई ताकत रोक ही नहीं सकता है। आज से फिर कह रहा हूँ, वर्तमान में जीना है। वर्तमान की शक्ति एक और मैं बताना चाहता हूँ, वर्तमान की शक्ति। अगर आप आज से खाना आज खाएंगे तो आपको एनर्जी मिल जाएगा। अगर आज खाना मत खाइए, कल खाना मत खाइए, 10 दिन खाना हो गया, 10 दिन को खाना को एक परात में रख दीजिए, एक बर्तन में रख दीजिए, एक रात हो जाएगा, उसी में मुड़ी लगा दीजिए। अगर खा भी जाएंगे तो फरफरा के हम मर जाएंगे, कोई भी मर जाएगा। नहीं खा सकता है वो कमजोर हो जाएगा, दुनिया से विदा हो जाएगा। उसी प्रकार हमारा पढ़ाई में भी होता है। आज काम आज नहीं पढ़ेंगे, कल नहीं पढ़े, परसों पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, 1 महीना नहीं पढ़ेंगे, मेरा दिमाग हैंग कर जाएगा, बोलेगा पागल हो गया। नहीं, तो वर्तमान की शक्ति। अगर जो विद्यार्थी जिंदगी में कुछ भी करना चाहता है, IAS बनना चाहता है, BBS बनना चाहता है, सफल होना चाहता है किसी भी क्षेत्र में, अगर इसने वर्तमान को जी लिया तो वर्तमान ही भूत बनता है, वर्तमान ही भविष्य का निर्माण करता है। ऐसा हमें ध्यान रखेंगे। आज काम आज करिए, वर्तमान में जिए, आप जिंदगी में कोई आपको नहीं रोकेगा। तो मैं सिंपल से फिर से कहना चाहता हूं बहादुर कि आप वर्तमान में जिए, वर्तमान में काम करना सीख जाइए, दुनिया कोई ताकत नहीं रोकेगा। मैं इसी के साथ विदा लेता हूं कि मेरा विद्यार्थी सोने से पहले माँ बाप को याद करेगा, सोने से पहले माँ बाप को देखेगा कि क्या मेरा माँ इंतजार कर रही है सफल होने का। अगर इसको गांठ बांध लिया उसको नींद नहीं आएगा। मुझे कहते हुए भी आंख में आंसू आ जाता है। जब मैं पढ़ता था तो एक पेन रोज ऐसा वाला खत्म करता था, एक पेन, इतना मैथ बनाते थे। एक गांव के थे, हमारे डॉक्टर जी थे, इस्लामपुर में ही है, वो बोलती थी कि आपको बेटा पढ़ता है कि पेनवा फेंक देता है, झूठा मूठा रोज पेन मंगावा को। जब आप में पागलपन आएगा तो विरोधी पैदा लेगा, समझे रास्ता सही है। तो विदा लेते हैं आपसे। बड़ा भाई की गुजारिश है, आप रात दिन पढ़िए, सही दिशा से जुड़िए, और जिसको विद्यार्थी पढ़ना चाहता है मेरे चैनल को आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।